हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। रितेश स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। मैं यहाँ मैथ का सेकंड सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको टाइम, डिस्टेंस और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बताऊँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से कुछ ही सेकंड में प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। यहाँ मैं आपको एक आसान सा फार्मूला के थ्रू से बताऊँगा और बहुत आसान और ईजी ट्रिक के थ्रू से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। सीता 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कॉलेज जाती है और 4 मिनट देरी से कॉलेज पहुँचती है। अगली बार वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है और निर्धारित समय से 2 मिनट पहले ही कॉलेज पहुँच जाती है। तो उसकी स्कूल की दूरी क्या है। एक इंग्लिश में देख लेता हूँ। सीता गोज़ टू कॉलेज एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज कॉलेज 4 मिनट लेट। नेक्स्ट टाइम सी गोज़ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज द कॉलेज 2 minutes अर्लियर देन द शेड्यूल्ड टाइम। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ हर स्कूल। तो यहाँ हमें सीता के स्कूल से डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे मैंने एक फार्मूला बताया है, जिसमें फार्मूला ये है कि डिस्टेंस इक्वल टू, जो हम लोग उस डिस्टेंस निकालेंगे उसका फार्मूला क्या है, वेलोसिटी 1 इंटू वेलोसिटी 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 1 माइनस वेलोसिटी 2। ये मोड साइन का मतलब ये होता है कि जो भी आंसर आए प्लस और माइनस उसका आंसर हम लोग प्लस में ही लिखेंगे, पॉजिटिव में ही लिखेंगे, निगेटिव आंसर नहीं लेंगे। और ये टाइम के डिफरेंसेस लेगी। और टाइम के डिफरेंसेस में बताऊंगा किस तरह से लिया जाता है। तो पहले मैं देखता हूँ उसमें वेलोसिटी 1 क्या होगा। वेलोसिटी 1 क्या होगा, देखिए जो पहला वेलोसिटी आप इसमें दिया हुआ, पहला वेलोसिटी क्या दिया हुआ, सीधा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कॉलेज जाती है। ये आपका V1 है। एक बार V1 लिख देते हैं 20। और V2 क्या है आपका, अगली बार वह जो दूसरी अगर अपनी स्पीड बढ़ाती है घटाती है वो वेलोसिटी कितनी है 25। और यहाँ पे इस पहली बार में कितनी टाइम का डिफरेंस आती है 4 मिनट। 4 मिनट वो लेट से पहुँचती है। देखिए अगर मैं बताता हूँ, अगर ये टाइम शेड्यूल है तो ये 4 मिनट यहाँ से लेट से पहुँचती है, यानी उन्हें इस समय पर वह पहुँच पाती है, यानी 4 मिनट उन्हें लेट होता है। ठीक है। अब जब वो स्पीड अपनी 25 किलोमीटर पर आवर कर लेती है तो उन्हें टाइम में जो डिफरेंसेज आती है वो कितनी आती है 2 मिनट। वो जल्दी ही पहुँच जाती है कॉलेज, यानी कि 2 मिनट वो समय से पहले ही पहुँच जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए 2 मिनट इधर और 4 मिनट यहाँ, टाइम डिफरेंसेस कितनी हो जा रही है कुल मिला के 6। तो इसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वो एक बार देरी से पहुँचती है, एक बार अगर पहले पहुँचती तो हम लोग वहाँ पर टाइम को ऐड कर देंगे। और अगर दोनों दोनों टाइम अगर आपका अगर वो देरी से पहुँचती है और अगर बाद में भी देरी से ही कॉलेज पहुँचती है तब उसको डिफरेंस कर लेंगे उसका। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। V1 हो गया हमारा 20 इंटू 25। अब मैंने बताया था कि डिफरेंसेस में मोड साइन यानी कि प्लस माइनस कुछ भी आपको सिर्फ प्लस में आंसर आएगा। 20 माइनस 25 क्या हो जाएगी 5। और टाइम डिफरेंसेस क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो टाइम डिफरेंस क्या बताया था मैंने, अगर एक बार अगर देरी हो और दूसरी बार जल्दी पहुँचती हो तो दोनों को टाइम को हम लोग ऐड कर देंगे। तो दोनों टाइम को ऐड कर देंगे। टाइम हमारा कितना हो गया 6। अब से जल्दी सॉल्व कर लेंगे 6, लेकिन ये आवर मिनट है, इसे हम लोग आवर में बदल देंगे। आवर बदलने के लिए हम लोग इसे 60 से डिवाइड कर देते हैं। काट लेते हैं जल्दी से 10। जिस तरह से आपको सहूलियत हो उस तरह से आप काटिए। ठीक है, 10 आंसर है 10 किलोमीटर। तो बस इसी फार्मूला को हम लोग लगा के आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हमें लोग ट्रिक की फिर लॉन्ग प्रोसेस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। यदि मोनू 50 किलोमीटर पर घंटे के पर 200 किलोमीटर पर चलता है, वह 40 मिनट लेट से पहुंचेगा। यदि वह 80 किलोमीटर पर घंटे से चलेगा तो निर्धारित समय से जल्दी पहुंच जाएगा। और कितना जल्दी पहुंच जाएगा आपको निकालना है, कितना जल्दी वह पहुंच जाएगा। फिर से इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। इफ़ मोनू वॉक्स 200 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर ही विल बी लेट बाई 40 मिनट्स। इफ़ ही वॉक्स एट 80 किलोमीटर पर आवर हाउ अर्ली फ्रॉम द फिक्स टाइम विल ही रीच। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अगर 50 किलोमीटर से अगर वह चलता है तो वो पर आवर से चलता है तो 200 किलोमीटर चलने पर वह 40 मिनट लेट पहुँचेगा। और 80 किलोमीटर से चलेगा तो कितने समय पहले पहुँच जाएगा। तो हम लोग सेम फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस इक्वल टू V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2 इंटू T1 माइनस T2। टाइम डिफरेंसेस यहाँ पर भी देखिए, टाइम में एक बार वो लेट पहुँच रहा है और दूसरी बार वो जल्दी पहुँच रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग टाइम को ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। हमें यहाँ दिया हुआ क्या है, पहले V1 दिया हुआ है 50 और V2 हमारा दिया हुआ है 80। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है अपना 200। तो हमें बस T1 भी दिया हुआ है
40 मिनट लेट पहुँचेगा। 40 मिनट लेट मतलब क्या हो जाएगा, 40/60 यानी इसको आवर में हम लोग हमेशा बदल लिया करेंगे। कितनी हो जाएगी, 2/3 आवर। और इसी तरह T2 क्या हो जाएगा हमारा, T2 हमें फाइंड करनी है। चलिए इसी फार्मूला में हम लोग इसको वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। डी हमारा दिया हुआ है कितना, डी हमारा है 200। वैल्यू C21 क्या है हमारा 50 और 80 मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, और दोनों के डिफरेंसेस ले लेते हैं। बताया था कि इसका मोड साइन लेना है, यानी जो भी डिफरेंसेस होगी उस पॉजिटिव में ही लेनी है 30। और यहाँ पर टाइम में हमारा पहला टाइम दिया हुआ है 2/3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और दूसरा को हम लोग T मान लेते हैं। अब इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हम लोग यहीं पे ही इसे 0 हटा देंगे, और उसके बाद हम लोग कितनी हो जाएगी, इसे मैं यहाँ से काट देता हूँ 4, 5, हाँ 30, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 30 ले लूँगा, और यहाँ पे आपका आएगा 20 इक्वल टू 2/3 माइनस टी। टी को हम लोग सोल्व कर लेते हैं, वहाँ पे फिर से अच्छा से लिख लेता हूँ। क्या हो जाएगा 2/3 माइनस, चूँकि यहाँ पर टाइम डिफरेंस हमें ऐड करना था तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे आपका 3/2 माइनस 2/3। अब इसे सोल्व कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 6, 3, 9 एंड 4। हमारा क्या आ रहा है 5/6 आवर, यानी कितनी मिनट हो जा रही है, इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट बदलने के लिए, 6 डिवाइड कर देंगे, कितनी आ गई 50। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50 मिनट वो लेट से, यानी वह 50 मीटर पहले ही पहुंच जाएगी जब वो मोनू पहुंच जाएगा जब वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। चलिए इस तरह से हम लोग आसानी से सोल्व कर लिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऐसे पढ़ लेते हैं। यदि कोई छात्र अपने घर से 5 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से स्कूल जाता है और उसे 30 मिनट की देरी होती है, हालांकि अगर वह 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलता है तो उसे केवल 5 मिनट की देरी होती है, उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उसे दोनों टाइम पे लेट हो रही है। यहाँ पर हम लोग क्या देखा, दोनों ही टाइम पे उन्हें लेट हो रही है, एक बार 30 मिनट की, एक 5 मिनट की, यानी कि इस पर हम लोग टाइम को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 30 माइनस 5 कर देंगे। फिर से देख लेते हैं, हमारा V1 वेलोसिटी क्या है 5 है, और V2 वेलोसिटी क्या है 6 है, और टाइम डिफरेंसेस क्या हो जाएगी, T1 हो गई हमारी 30 मिनट लेट है, और T2 हमारी 5 मिनट लेट है। इस पर हम लोग टाइम को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो सोल्व कर लेते हैं जल्दी से, 5 × 6 एंड वेलोसिटी की डिफरेंसेस 1 हो जाएगी, और टाइम डिफरेंसेस की जो होगी 30 माइनस 5 जो हो जाएगी आपकी 25 मिनट्स, उसे हम लोग आवर में बदल देंगे। डिवाइड कर देते हैं इसे 60 से, क्या हो जाएगी 5 से 6 जा 30, इसे काट देंगे 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 12.5 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व कर दिया। तो आप देख रहे हैं विदिन सेकेंड आप इसे सोल्व कर सकते हैं इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। एक ट्रक एक निश्चित गति से 340 किलोमीटर की एक दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर पर घंटे से कम कर दिया जाता है तो समान दूरी को तय करने में इसे 2 घंटे अधिक समय लगता है। तो इसका वास्तविक गति का 75% क्या है। देखिए ये भी लगभग उसी तरह क्वेश्चन है, बस इसमें क्या दिया हुआ है, जो V1 वेलोसिटी है वो हमारी फिक्स है कि जो उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी है उसमें कम या ज़्यादा नहीं हुई, ठीक है। लेकिन जो V2 है उसमें हमें 16 किलोमीटर की कमी आई और 2 घंटा उसे अधिक लगा। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि V1 हमारा x है। बहुत ही आसानी से बना देंगे। ये देखिए सीजल 2018 क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे सोल्व कर देते हैं। तो दूसरे का स्पीड में क्या लिखा हुआ है, दूसरे बार V2 क्या हो जाएगी 16 किलोमीटर पर घंटे से कम हो जाएगी। तो हम इसे 16x - 16 कर देंगे। और टाइम हम बताया था कि पहला बार में कोई आगे पीछे तो हुआ नहीं, तो यहाँ 0 कर देते हैं T1 को। टाइम तो कुछ ना लेट हुआ ना वो जल्दी पहुँचा, तो यहाँ पर टाइम 1 0 हो जाएगी। टाइम 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना मिनट 2 घंटा अधिक लगता है, यानी 2 आवर्स हमारा बढ़ जाएगा। आवर में दिया हुआ इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूला में हम लोग डाल देते हैं।
हमें निकालना क्या है, वास्तविक गति निकाल लिया। डिस्टेंस भी हमारा दिया हुआ है 384, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 384 यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। 384 डिस्टेंस लिखा हुआ है, फॉर्मूला में पुट करते हैं। V1 क्या है हमारा x, और V2 हमारा क्या है, ब्रैकेट में मैं लिख देता है x -16 डिवाइडेड बाय, अब देखिए V2 माइनस V1 है, V1 माइनस V2 करिए कितनी आएगी, x माइनस 16 यानी +16 यानी 16 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव में ही हम लोग को साइन लेनी है। और टाइम डिफरेंसेस कितनी हो जाएगी, 0 - 2 आवर यानी सिर्फ 2 आवर हो जाएगी। अब देखिए इसे सोल्व किस तरह से करते हैं। देखिए इस तरह से अगर हम लोग सोल्व करने जाएंगे, मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, इसलिए इसे अलग तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ काट के उस साथ ले लेते हैं, x इंटू x -16। देखिए किस तरह से मैं इसे सोल्व करता हूँ, इसी तरह से आपको एग्जाम में दिमाग लगा कर जल्दी से सोल्व करना होगा इसे। अब देखिए यहाँ पर जो डिफरेंसेज है 16 है, यानी आपको इस तरह का मल्टीप्लिकेशन में लेनी है कि इस डिफरेंस 16 आ जाए। देखिए ये भी 16 का ही मल्टीप्लिकेशन में आता है 384। इसको 16 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कर लीजिए, 16 2 जा 32 और 6 बचेगा यानी 24 आ जाएगा। और 8, अब देखिए 8 को हम लोग तोड़ सकते हैं 4 और 2 में, ठीक है। इसे मैं लिख देता हूँ 16 × 24, और इसे 8 को मैं तोड़ दूंगा 4 × 2 में। अब देखिए क्या हो जाएगा, 16 4 जा 64 और 24 × 2 48। देखिए दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितनी आ रही है, 16 आ रही है, जो हमारी इस इक्वेशन को फॉलो कर दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए इसको आसानी से ला सकते हैं। एक्स का वैल्यू हमारा 64 हो जाएगा, और x - 16 का देखिए 48 आ जाएगा। तो हम लोग x का वैल्यू हमारा आंसर क्या आ जाता है, 64, जो हमारा ओरिजिनल स्पीड होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोग को इस तरह सॉल्व करने में। मैंने वो अच्छे से बता दिया है। अब 64 को का हमें निकालना क्या है, ये हमारा वास्तविक गति है, यानी हमारा ये ओरिजिनल स्पीड ये होगा 64। इसे हमको 75% कितनी होती है, 3/4 काट दीजिए तो आसान सा चीज़ है, 48 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आया। देखिए इस तरीक़ा से भी आप बता सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए जब यहाँ पर पहले वाले वेलोसिटी में टाइम डिफरेंस 0 है, तो मैं इसे एक अलग तरीके से भी इसे सोल्व कर सकता हूँ। बहुत आसान ट्रिक है जिसे आप एग्जाम में जरूर यूज करिएगा, ताकि और भी जल्दी आप इसे सोल्व कर पाए। मैं उसे बताने जा रहा हूँ दूसरा तरीका। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले देखिए 16 किलोमीटर कम करने से 2 घंटा अधिक समय लगता है। इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं 16, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ 16 और 2 और डिफरेंस लगती है। अगर यही 32 हो जाए तो हमें 4 घंटा का अधिक लगेगा। इसी तरह से अगर ये 48 हो जाए तो हमें 6 आवर ज़्यादा लगेगा। इसी तरह से 64 हो जाए तो हमें 8 आवर लगेगा। इसके आगे भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 80 लगेगा तो हमें 10 आवर हमें लेट हो जाएगा। इस तरह से हम लिख लेंगे। पहले एक मल्टीप्लिकेशन में कि 16 किलोमीटर पर आवर अगर वेलोसिटी कम होती है तो 2 घंटा अधिक समय लगता है, 32 कम होती है तो 4 लगता है, 48 होती है तो 6 लगता है। इस बार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे। देखिए दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू एक ही आता है, 16 4 जा 64, 32 जा 64। इसी तरह से 32 × 6 और 48 × 4 की मल्टीप्लिकेशन देखिए। पहले वाले के मल्टीप्लिकेशन की इतनी वैल्यू आई थी 64, दूसरे वाले के देखिए 192 आ रही है हमारी वैल्यू। देखिए लेकिन हमें वैल्यू कहाँ तक लाना है, 384 तक। जब जहाँ तक आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। 48 × 8 कितनी होती है, 384। और इधर से भी क्रॉस करके देखिए 64 × 6, देखिए वहाँ भी आएगी आपकी 384। तो हम लोग क्या देखा कि जिस पोजीशन पर 384 आती है वहाँ पे हम लोग स्टॉप कर जाएंगे, और वहाँ पे हम लोग देखेंगे जो लास्ट वाली वेलोसिटी होगी वो हमारी ओरिजिनल वेलोसिटी होगी। और ओरिजिनल टाइम कितनी लगेगी, अगर ओरिजिनल वेलोसिटी अगर 64 होगी तो ओरिजिनल टाइम उस समय हमें 6 आवर लगेगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। इस तरह से आप विदिन सेकेंड आप आंसर इसको लेके आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे 64 आ गया, उसका हम लोग 75% निकाल लेंगे। 75% मतलब क्या होता है, 75 डिवाइड बाई 100, 3/4, 16, 48। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि इस तरह से कुछ ट्रिक लगा के भी आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसकी इस तरह क्वेश्चन में आपको इस तरह का ट्रिक लगाना है जिसमें कि पहले वाले वेलोसिटी में वह एक अपने फिक्स वेलोसिटी से चल रहा है, जिस यहाँ पे कोई पहले वाले वेलोसिटी में वह कुछ आगे पीछे नहीं हो रहा है उसका, इसलिए उसमें ये वाला ट्रिक हम लोग लगा सकते हैं।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपकी CGL 2018 में आई हुई है। इसे पढ़ते हैं। किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है, किंतु यदि ए अपनी गति को दोगुना कर दे तो वह उस दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है। बी की गति क्या होगी? देखिए इसमें, देखिए फिर से हम फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी 1 इंटू वेलोसिटी 2 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी 1 माइनस वेलोसिटी 2 इंटू टाइम डिफरेंसेस। तो देखिए पहला वेलोसिटी क्या होगा? पहला वेलोसिटी हमारा क्या दिया हुआ है? ऐसा तो पहला वेलोसिटी कुछ है नहीं, तो वेलोसिटी पहला वाला में हम लोग एक्स मान लेते हैं, और दूसरे वाले वेलोसिटी में क्या हो जा रहा है? देखिए अगर ये अपने वेलोसिटी को दोगुना कर देता है, यहाँ पहले हम एक्स की ए की वेलोसिटी पहले निकालेंगे पूरा, उसके बाद बी से उसका कंपेयर करेंगे। बी की तुलना में अगर 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है और दूसरे बार में बी की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है, तो देखिए पहला वेलोसिटी एक्स है तो दूसरा वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा? 2x। क्योंकि पहले वाले में उस अपना वेलोसिटी से ए चल रहा है, तब उसका वेलोसिटी हमारा फिक्स रहेगा एक्स वेलोसिटी से, जो उसका नॉर्मल वेलोसिटी है। लेकिन दूसरे वाले में क्या लिख रहा है कि दोगुना कर देता है अपना ये स्पीड, यानी दोगुना कर दिया, यानी 2x कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे पहले वाले में कितने समय अधिक लग रहा है? 30 मिनट, यानी हाफ आवर अधिक लग रहा है, मतलब वो जल्दी उसको ज़्यादा समय लग रहा है। और दूसरे वाले T2 में 1 घंटा कम लग रहा है, 1 आवर कम लग रहा है, यानी कि टाइम डिफरेंस देखिए दोनों डिफरेंट हो गए, इसलिए यहाँ पे हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। मैंने बताया ही था कि अगर एक बार उसमें अगर ज़्यादा समय लग रहा है और एक बार कम समय लग रहा है तो दोनों टाइम को हम लोग ऐड कर देंगे। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 15 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारा दिया हुआ 15 किलोमीटर। V1 में हो जाएगा x इंटू 2x डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2, कितनी हो जाएगी? x। और टाइम डिफरेंसेस क्या हो जाएगी? 1 + 1 + 2। मैंने बताया था कि दोनों अगर देखिए ज़्यादा समय लग रहा है, एक में 1 घंटा कम लग रहा है, तो हम लोग उस समय टाइम को जोड़ देंगे। 1 प्लस आधा कितना हो जाएगा? 3/2। इसे हम लोग सोल्व कर देंगे जल्दी से। एक से काट देते हैं, 2 एक्स इक्वल टू हमारा 5 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी आया, लेकिन ये किसका वेलोसिटी आया? ए का। अभी तक हम लोग बी से कोई कंपेरिजन नहीं किए हैं। देख लीजिए अगर एक्स ए का वेलोसिटी क्या आ रहा है हमारा? 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं 5 किलोमीटर आ गया तो हम लोग बी का निकालना है वेलोसिटी, तो ए का हम लोग पहले टाइम निकाल लेते हैं, तब हम लोग बी का वेलोसिटी निकाल पाएंगे आसानी से। ये कितने समय लगेगा? 15 इसकी डिस्टेंस हो गई, और डिस्टेंस बाई वेलोसिटी होती है, तो आपको पता ही होगा फॉर्मूला। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है? डिस्टेंस नहीं आपका, हाँ डिस्टेंस इक्वल टू आपका ये होगी टाइम इक्वल टू क्या हो जाती है? डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस हमारा 15 है, अब वेलोसिटी हमारा जो निकला है 5, यानी हमें 3 आवर ए को लगेगा समय। और लगता है कुछ ऑप्शन में लगता है मिस्टेक लिखा गया है। 6 आवर्स नहीं होगी, 6 किलोमीटर पर आवर होगी। यहाँ पर किलोमीटर सबका छूट गया है। 6 किलोमीटर पर आवर सबकी वेलोसिटी होगी। ये जो आवर है इसके जगह पे हमारा किलोमीटर पर आवर होगा, इसे काट लीजिए। यहाँ पे सबकी किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। देखिए ए को 3 आवर के समय लग रहा है, तो बी को कितना समय लगेगा? बी को हमारा क्या लिखा हुआ है? जब वो नॉर्मल स्पीड से ए चल रहा है तो बी की तुलना में उसे 30 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी कि अगर नॉर्मल स्पीड ए को ज़्यादा लगता है, यानी कि बी को क्या लगेगा? बी का टाइम टेकन कितना होगा? अगर ए का टाइम टेकन आपका 3 आवर है तो बी का टाइम टेकन क्या हो जाएगा हमारा? उससे तो कम समय हमें लगेगा, तो वहाँ पर हमारा समय कितना हो जाएगा? 2.5 आवर। समझ गए? तो बी का हमारा स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई टाइम 2.5, इसे सो डिवाइड कर देते हैं। सिक्स किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन में कुछ आपको करेक्शन करना पड़ेगा, ऑप्शन में 6 आवर नहीं होगा, 6 किलोमीटर पर आवर होगा, तो इसे ख्याल रखिएगा। ऑप्शन हमारा 6 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम।
अब आते हैं हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे बनाने की कोशिश करिए। 600 किलोमीटर की उड़ान में एक विमान खराब मौसम के कारण धीमा हो गया था। यात्रा के लिए उसकी औसत गति 200 किलोमीटर पर घंटे की कम हो गई थी और उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ गया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें पहला वाला वेलोसिटी फिक्स है। वहाँ पे उसकी अगर मान लेते हैं कि पहला वेलोसिटी अगर सिंपल अपना चल रहा था तो उसका वेलोसिटी x होगा और वह t समय में पहुँच रहा होता है। लेकिन अब क्या हो गया है कि मौसम ख़राब होने के कारण उसकी औसत गति 200 किलोमीटर घट गई है और उड़ान का समय 30 किलोमीटर बढ़ गया है। इस तरह से हम लोग अब v1 कंसीडर करना चाहेंगे तो हम लोग v1 को हम लोग कंसीडर कर लेंगे x और टाइम को हम लोग t1 को कंसीडर कर लेंगे t। क्योंकि शुरुआत में मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ पहला ऑप्शन में कुछ ऐसा तो दिया नहीं गया कि कुछ किलोमीटर बढ़ गई थी और उनकी स्पीड उनको कम समय लग रहा, तो ऐसा कुछ ऑप्शन तो दिया नहीं गया, तो इसलिए इस पर फिक्स रखेंगे। उनकी फिक्स वेलोसिटी क्या हो जाएगी x और टाइम टेकन हो जाएगी t। और दूसरे बार में वेलोसिटी उनकी क्या हो जाएगी, औसत गति आपकी 200 किलोमीटर घट गई, तो औसत गति को हम लोग लिख देंगे x माइनस 200। और टाइम कितनी लग रही है उन्हें दूसरे बार में, टाइम देखिए उन्हें लग रही है 30 मिनट बढ़ गया, यानी 30 मिनट होगी, यानी कि हाफ एन आवर। कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम वैल्यू इसे पुट करते हैं। डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 600 दिया हुआ है और उसके बाद वेलोसिटी 1 हमारा दिया हुआ है x इंटू एक्स माइनस 200 और दोनों का डिफरेंसेस ले लीजिए। x माइनस 200 माइनस एक्स कितनी आ जाएगी 200 और टाइम डिफरेंसेस कितनी हो जाएगी। टाइम तो पहले वाले में फिक्स है और पहले वाले में तो कुछ टाइम था ही नहीं, तो यहाँ पर तो हम लोग टाइम 0 कंसीडर कर लेंगे। कोई टाइम डिफरेंसेस पहले वाले से आ नहीं रही है, ना आगे हो रही है ना पीछे हो रही है, क्योंकि पहले वाले में कंसीडर ये किया है कि पहले अपनी सामान्य गति से चल रही है और उसकी वेलोसिटी भी अब उसकी सामान्य गति x है। इससे टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, कितनी हो जाएगी x इंटू एक्स माइनस 200 इक्वल टू 600 इंटू 400। इसे भी उसी तरह से सोल्व करता है, इसे पिछले क्वेश्चन में भी सोल्व किया था। अगर हम x को अगर 600 कंसीडर करते हैं तो सेकंड वाला क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा 600 माइनस 200 400, यानी सेम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे x को 600 ले लेते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने जाएगा तो बहुत सी टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका एग्जाम में, इसलिए इसी तरह से हम लोग इसे सोल्व कर लेंगे। तो 600 आ गया, यानी कि उड़ान की जो वेलोसिटी होगी हमारी वो नॉर्मल वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर होगी। कोई दिक्कत नहीं हुआ, मैंने आसानी से इसे निकाल लिया है इसका वेलोसिटी। अब पूछ रहा है कि उड़ान की अवधि क्या होगी, उड़ान की ड्यूरेशन क्या होगी, तो 600 किलोमीटर उसके हो गई। अब वेलोसिटी निकल गई है और उनके द्वारा टाइम टेकन कितना था, टाइम इसके थ्रू हम लोग निकाल लेंगे। टाइम किस तरह से निकालेंगे, टाइम का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, वेलोसिटी बाई डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है 600 और वेलोसिटी कितनी है हमारी निकली 600, हमारा कितना समय निकला 1 आवर। चलिए इस क्वेश्चन में आपको सब यही ध्यान देना है कि जब पहले वाले लाइन में अगर यह नहीं लिखा हुआ कि उसकी स्पीड बढ़ी या घटी और उससे उसकी टाइमिंग बढ़ी या घटी, तो उसमें हम लोग उसका नॉर्मल स्पीड को लिया करते हैं। जैसे इसमें लिया v1x और टाइम डिफरेंसेस तो कुछ नहीं तो 0, और दूसरे वाले में बढ़ रही है तो उसे x माइनस 200 और t2 ले लिया मैंने हाफ आवर। जैसे लिखा हुआ कि 200 किलोमीटर घंटा कम हो गई, तो नॉर्मल स्पीड से हम लोग 200 किलोमीटर पर आवर हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, टाइमिंग अपना 30 मिनट को हाफ आवर लिख दिया। तो बहुत आसानी से इसे हम लोगों ने लिख लिया। अब देखते हैं इसको नेक्स्ट अगले तरीके से ट्रिक से बताता हूँ इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही जल्दी समय में, कम समय में। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले में बताया था 200 किलोमीटर कम हो गई, कितने मिनट का समय बढ़ गया हाफ आवर का, 200 की कम हो गई तो हाफ आवर बढ़ गया। उसी तरह से अगर 400 की होती कमी तो 1 आवर बढ़ जाता, 600 की होती तो 3/2 हो जाती और 800 की होती तो 2 हो जाती। अब देखिए पहले बताया था पिछले वाले ट्रिक में, इन्हें क्रॉस प्रोडक्ट करके हम देखेंगे कितना आंसर आता है 200। अब 400 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बार में 200 ही आएगा, दोनों क्रॉस करिएगा तभी आपको 200 आएगा। अब ये दोनों क्रॉस करते हैं, 400 इंटू 3 इंटू 3/2 कितनी होगी 600 और 600 इंटू 1 600, यानी कि देखिए जहाँ पर हमारा
डिस्टेंस आ जाता है, ये हमारा क्या है देख लीजिए, वेलोसिटी है और ये हमारा टाइम है। और जब हम टाइम को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू डिस्टेंस निकल जा रहा है। अगर हमारा डिस्टेंस सेम निकल जा रहा है 600, तब उसी पे हम लोग रोक देते हैं। तो वहाँ पे हमने बताया था कि ओरिजिनल वेलोसिटी उस समय क्या हो जाएगी, v 600, और ओरिजिनल टाइम क्या हो जाएगा इधर वाला 1, जिस पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ओरिजिनल टाइम। तो हमारा जो टाइम सीधा डायरेक्ट ही निकल गया 1 आवर। तो इस ट्रिक से आप विद इन सेकेंड आप एग्ज़ाम में सोल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि इस तरह का क्वेश्चन रहे जिसमें कि सिर्फ एक तरफ ऑप्शन दिया रहेगा कि उसका स्पीड घटने से बढ़ जाता है, तो उस समय हम लोग इसी ट्रिक का यूज करेंगे ताकि विद इन सेकेंड हम लोग इसको सॉल्व कर पाए। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इस ट्रिक को यूज किया जाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए, और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।